अनुज को कहनी है श्रुति से कोई बात, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है क्योंकि श्रुति ने गले में चेन रूपी जंजीर तो डाल ही दी है, लेकिन साथ ही साथ आद्या ने भी ऐसे ड्रामे किए हैं अनुज के सामने कि अनुज ना चाहते हुए भी श्रुति के साथ शादी करने के लिए मजबूर हो रहा है और इसीलिए शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन क्या ये शादी होगी या नहीं, ये संग शादी के काशी तक पहुंचेगा या नहीं, क्या लगता है? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि अनुज शादी करना नहीं चाहता है क्योंकि अनुपमा के लिए उसके मन में प्यार अभी भी बरकरार है और ये बात खुद भी महसूस कर रहा है और अभी तक कई बार महसूस कर चुका है, जहां उसका दिल मान नहीं रहा है। लेकिन जब जब वो अपनी बेटी छोटी अनु यानी कि आद्या को श्रुति के लिए खुश देखता है, श्रुति के साथ खुश देखता है और उसकी इच्छा को जानता है कि वो श्रुति को अपनी मम्मी बनाना चाहती है, माँ का दर्जा देना चाहती है और अनुज, श्रुति और आद्या की स्वीट फैमिली, कंप्लीट फैमिली का वो जो सपना देख रही है, वो सपना न जाने क्यों पूरा करने के लिए अनुज भी अपने प्यार की कुर्बानी देता जा रहा है। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि शॉपिंग करके आने के बाद अनुज जो है उसको अनुपमा का ब्लू रंग का जो कुर्ता दिया हुआ था वो बहुत याद आ रहा था। उसने वो कुर्ता निकाला भी, पहन भी लिया और उसने तय कर लिया कि अनुपमा को ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं यही पहनूंगा। और वहीं पर श्रुति की एंट्री हुई और श्रुति ने ये देखकर बोल दिया कि अरे ये क्या पहन लिया है, ये रंग तुम पर बिल्कुल भी नहीं जचता। और वो निकालने की कोशिश करे तो उस चक्कर में कुर्ता जो है साइड से फट गया। अनुज अपने फटे कुर्ते को और उसमें से निकले हुए छोटे छोटे धागे को ऐसे टच करके शायद मन में ये सोच रहा था कि पता नहीं ये टूटे हुए धागे कैसे जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो अनुपमा के साथ जो उसका नाता टूटा है, रिश्ता टूटा है, उसको जोड़ने का ख्याल भी वो बार बार ला रहा है। किसी ना किसी तरह से वो वहाँ भी जुड़ना चाहता है। लेकिन जब जब छोटी अनु यानी कि आद्या श्रुति की बात करती है और उसी के साथ उसकी खुशी की बात, अपने मन की बात बताती है, तब वो दोबारा मजबूर हो जाता है और ऐसा सीन आज भी देखने को मिला। जी हाँ, लेकिन श्रुति ने जानबूझकर कुर्ता फाड़ा या अनजाने में फाड़ दिया, इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि जानबूझकर फाड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये शायद अनजाने में ही फट गया। लेकिन हाँ, श्रुति ने एंट्री तभी ली नए कुर्ते के साथ जब उसको पता चला कि भाई अनुज ये ब्लू रंग पसंद करता है अनुपमा के कारण, इसलिए वो अपनी पसंद अनुज पर थोपना चाहती है और कहीं ना कहीं वो अनुज पर अपना अधिकार धीरे 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 बढ़ाती जा रही है। और पहले भी वो कई बार अनुज को बोल चुकी है कि मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार एक तरफा है, लेकिन हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पास्ट को भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और ये कोशिश तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और अनुज चुप इसलिए है क्योंकि आद्या के कारण। आद्या और श्रुति की बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी पटती है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी हैं और आद्या बार बार अपने पापा पर प्रेशर भी डाल रही है कि भाई मैं तो आपकी शादी श्रुति से ही होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं आपके और श्रुति के साथ अपनी फैमिली कंप्लीट देखना चाहती हूँ। अनुपमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये बात वो बार बार कह चुकी है अनुज को और अनुज बेचारा अपनी बेटी की खुशी के लिए वो भी अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए बार बार तैयार हो जा रहा है, इसलिए वो अपने आप को रोक रहा है। लेकिन कब तक रोक पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसने अनुपमा जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही है उस रेस्टोरेंट को खरीदने की जो ऑफर उसने दीपू को दी है, उसे लगता है कि उसने अब कोई तो मन बनाया है जिसके कारण वो अनुपमा के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े रहने की कोशिश करेगा। और जैसे कि प्रोमो आया है, उसने आद्या के मन में अनुपमा के लिए जो नफरत है वो दूर करने की भी वो कोशिश करता दिख रहा है और इसलिए उसने अनुपमा को एक जिम्मेदारी सौंपी है और अनुपमा ने भी ये कह दिया है उस प्रोमो में, मैंने दुख दिया है तो दवाई भी मैं ही दूंगी। तो अब वो दवाई देकर उसको ठीक करेगी, नहीं करेगी, उसके मन से नफरत निकालेगी या नहीं निकालेगी, वो बात की बात है। अनुपमा ने सपना तो देखा है आद्या के साथ स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस करने का, लेकिन ये सपना कैसे पूरा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को ये अंदेशा है कि शायद ये लीप की ओर भी इशारा कर रहा है। हो सकता है कि अनुज जो है आद्या की जिम्मेदारी अनुपमा को सौंप कर शायद चला जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अनुज की मौत हो जाए और फिर बाद में कहानी में लीप आए। खैर, जो भी होगा, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो जो कुछ भी बातें चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं की बातें हैं कि ऐसी संभावना है। जी हाँ, हकीकत कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि अनुपमा और अनुज एक हो जाए, उनकी जिंदगी दोबारा खुशियों से भर जाए और उनकी फैमिली एक बार फिर एक हो जाए। बहुत लोग चाहते हैं,
लेकिन अब मेकर्स क्या चाहते हैं, क्रिएटिव्स क्या चाहते हैं, राइटर क्या चाहते हैं, कहानी में आगे उन्होंने क्या लिखा है, कहानी को किस तरह से मोड़ देना चाहते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन जैसे हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे साथ आप ये भी कामना करें कि अनुज अपने मन की बात बता ही दे, ताकि शादी में ट्विस्ट आ जाए और अनुपमा और अनुज एक हो ही जाए। क्या कहते हैं आप, है ना? यही चाहते हैं ना आप? हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।